राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी गणेश पूजन विधि कि रोज़ आप किस तरह से सरल तरीके से गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। डेली अगर गणेश जी पर दूबी अगर आप डेली चढ़ा देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन। सबसे पहले दिखा दूँ मैं आपको पूजा विधि कि किस तरह से देखिए आपको करनी है रोज़ गणेश जी की पूजा। तो आप चाहें तो जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आपकी गणेश जी विराजमान है, उस जगह भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डेली चौकी बिछाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। पूजा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले करवाना है आपको गणेश जी को स्नान। तो स्नान सबसे पहले कराएंगे हम। कोई आप प्लेट ले लें, आप चाहें तो कांसे की प्लेट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। पीतल की प्लेट ले सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की कांसे की नहीं है तो इस तरह से देखिए आप स्टील की प्लेट ले लें, उसमें स्वास्तिक बना लें, थोड़े से चावलों का आसन दे दें, थोड़े से पुष्प चढ़ा दें और फिर वहाँ पर गणेश जी को कर दें आप विराजमान। और सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद कराना है देखिए पंचामृत से स्नान। अगर डेली आप पंचामृत नहीं बना सकते तो केवल आप शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए। बुधवार की बुधवार पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं आप। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाया है और आप ये जो देख रहे हैं ये है गंधोदक स्नान। ये भी बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। और मैं बता दूं गंधोदक स्नान क्या होता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चंदन लिया था, चंदन का पाउडर लिया है, उसमें थोड़ा सा जल मिलाया है, उससे मैंने यहाँ पर स्नान कराया है। उसको बोला जाता है गंधोदक स्नान। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान कराया है। इसी तरह से डेली आपको गणेश जी को रोज स्नान करवाना है। अगर रोज आप पंचामृत से गंधोदक स्नान नहीं करवा सकते तो शुद्ध जल से आप डेली स्नान करवाएं। अगर गंधोदक से और पंचामृत से स्नान कराते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके बाद देखिए हमने इस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस जल को इस तरह से डालना है कि किसी के पैरों में ना लगे, क्योंकि भगवान के स्नान का जल है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए अच्छे से गणेश जी भगवान को बढ़िया से उनका अंग पोषण आपको करना है। तो देखिए यहाँ से टॉवल से मैं पूरा अच्छे से शरीर पोंछ लीजिए आप, क्योंकि थोड़ा सा अगर मूर्ति पे अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है ना तो मूर्ति देखिए बहुत जल्दी काली पड़ने लगती है। और ये जो मूर्ति मैं आपको दिखा रही हूँ ये चांदी की मूर्ति है और चांदी की मूर्ति तो बहुत जल्दी काली पड़ती है। कि घर के मंदिर में जो भी गणेश जी की मूर्ति है या तस्वीर है, आप इनमें से किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा आपको इसी तरह से करनी है। तस्वीर की पूजा का थोड़ा सा अलग विधान हो जाता है। अगर मूर्ति है तो सेम इसी तरह से इसकी पूजा होगी। इसके बाद देखिए हमने अच्छे से इत्र से कर ली है मालिश। तो यहाँ पर मैं सुगंधित इत्र का हमेशा यूज करती हूँ। तो आप भी डेली सुगंधित इत्र भगवान को आप ज़रूर लगाएं। मैं तो हर वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सुगंधित इत्र आप सभी को ज़रूर लगाना है। इसके बाद हम भगवान जी को पहनाएंगे वस्त्र। अगर आपके भगवान जी के पास वस्त्र हैं, आप लेकर आए हैं उनके लिए, तो आप डेली उनके वस्त्र ज़रूर बदलिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कलावा के रूप में 2 वस्त्र उनको ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पर हम भगवान गणेश को पहनाएंगे वस्त्र। तो हरे कलर के कपड़े आज मैं भगवान को पहनाने वाली हूँ। बुधवार को विशेष हरे कलर की पोशाक ही पहनानी चाहिए गणेश भगवान को, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश भगवान का ही होता है। तो आगे आने वाली वीडियो में बुधवार की पूजा विधि भी आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह की पोशाक मैंने यहाँ पर भगवान जी को पहना दी है और मंदिर के सामने यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। तो आप दीपक आप ज़रूर जला लें जब आप भगवान को स्नान करवा रहे हैं। तो दीपक का देखिए विशेष महत्व रहता है। घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए भगवान की पूजा करते समय। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले भगवान को आसन देंगे। तो आसन देने के लिए आप थोड़े से चावल रख लीजिए। आप इस तरह से देखिए फूल बिछा दीजिए भगवान को आसन के लिए, तो अच्छा रहता है। आसन देना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपको दूब मिल जाए ना तो अति उत्तम है। भगवान को दूबा बहुत पसंद है। गणेश भगवान को दूबा विशेष प्रिय है। तो दूबा अगर मिल जाती है तो दूबा का आसन आप गणेश भगवान पर आप ज़रूर दें। तो अगर आप फूल नहीं भी बिछा पाते, सिर्फ दूबा का आसन दे दीजिए, भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। दूबा विशेष रहती है। घी का दीपक हमेशा भगवान के दाहिनी ओर जलाया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पूजा करते समय आप घी का दीपक जरूर जलाएं। जब तक आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आधा घंटा आपको पूजा में लगने वाला है, तो उससे पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर लें और आधा घंटे कम से कम घी का दीपक आप जरूर जलने दें अपने घर में। बहुत ज़्यादा सही रहता है। निगेटिविटी पूरी घर की दूर हो जाती है और घी का दीपक बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर नहीं है तो आप तिली के तिल का भी आप जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हैं। पहनाने के बाद लगाना है आपको चंदन। तो देखिए भगवान जी को मैं यहाँ पर चंदन लगा दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। इसके बाद पहनाऊंगी मैं जनेऊ। अगर आपके पास डेली आप जनेऊ नहीं पहना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर पहनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहना सकते तो बुधवार की बुधवार आप भगवान गणेश को जनेऊ ज़रूर पहनाएं। तो यहाँ पर देखिए हम भगवान जी को माला पहनाएंगे। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप पहना दीजिए, अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जो विशेष चीज़ें हैं उन पर मैं आपको बता दूंगी कि आपको ये ज़रूर चढ़ानी है। दूबा बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है, दूबा आप डेली चढ़ाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ की कमी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूबा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसके बाद देखिए हम फूल चढ़ा देंगे। फूल तो हम सब डेली भगवान पर ज़रूर चढ़ाते हैं और चढ़ाना भी चाहिए, बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फूल चढ़ा दिए। इसके बाद देखिए दूबा किस तरह से चढ़ाई जाती है, ये विशेष रहता है। तो देखिए दूबा को देखिए छोटे छोटे टुकड़ों को, जो अलग अलग से कौपे होती है ना, उनको अलग अलग से बांधना है और कम से कम 21 दूबे ज़रूर चढ़ाइए आप। 21 दूबा चढ़ाने का महत्व विशेष माना जाता है। इसी तरह की आपको 21 दूबा से बनाना है पुंज, और हो सके तो 21 पुंज बनाकर आप गणेश भगवान को अर्पित ज़रूर करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सब 2-3 फ़ायदे मैं आपको यहाँ पर बताए देती हूँ। पहली बात, यहाँ पर रोग नाश होता है। आपके घर में किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर रोग है, अगर लगातार आप इस तरह से 21 दूबा के अगर पुंज चढ़ाते हैं तो किसी भी प्रकार का रोग है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बुद्धि तेज के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो डेली इस तरह से 21 दूबा के पुंज बनाकर चढ़ाएंगे तो उनका दिमाग बहुत जल्दी तेज़ हो जाता है। किसी भी परीक्षा की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उसमें उन्हें सफलता मिलती है। अगर व्यापार आपका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है तो व्यापार के लिए भी आप इसी तरह के दूबा के पुंज बनाएं और ज़रूर चढ़ाएं गणेश जी। आप व्यापार में देखेंगे इस तरह से अगर आप लगातार दूबा गणेश जी पर चढ़ाते हैं तो आपका व्यापार बहुत जल्दी प्रगति करने लगता है और जितना भी मतलब प्रॉब्लम चल रही थी वो पूरी प्रॉब्लम जाकर ख़त्म हो जाती हैं। पैसों की कमी आप कभी आपके जीवन में नहीं रहती। तो एक सस्ता और बढ़िया वाला उपाय है दूबा चढ़ाने वाला। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है डेली गणेश पूजा में। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो मैंने जो खास फ़ायदे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद देखिए एक फूल ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा अबीर लगा लीजिए, गुलाल लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए और सिंदूर लगाकर गणेश जी को आपको करना है अर्पित। तो देखिए सिंपल सादा पूजा इसी तरह से की जाती है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर फल भी चढ़ाए हैं। तो जो भी आपके घर में डेली उपलब्ध होते हैं, जो भी मौसमी फल होते हैं, हम सबके यहाँ रहते ही हैं, तो आप भगवान पर फल चढ़ा दीजिए। बाद में इस जो हमने फल चढ़ाए इन्हें प्रसाद के रूप में अपने घर वालों को बांट दीजिए। इसके बाद देखिए भोग आपको ज़रूर लगाना है। अब डेली तो देखिए हम पकवान बना नहीं सकते सुबह सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं है, शक्कर मिश्री आप ला के रख लीजिए और भगवान का यहाँ पर भोग लगा दीजिए। और हो सके अगर लड्डू अगर आपके घर में बनते हैं तो एक लड्डू का डेली आप भोग लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सादा तरीके की गणेश भगवान की पूजा है। ये बात करनी है देखिए भगवान की आपको आरती, तो आपने जो घी का दीपक जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो कपूर की आरती भी बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है, बहुत अच्छी रहती है। घर की नेगेटिविटी पूरी तरह से दूर हो जाती है। कपूर घर में जलाना बहुत अच्छा माना जाता है, कई दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है। तो आप चाहें तो देखिए इस तरह से कपूर की आरती कर लीजिए अपने सभी परिवार वालों के साथ। बच्चों को इस पूजा में आप ज़रूर शामिल कीजिए, बच्चों से आरती ज़रूर करवाइए और बच्चों से दूबा आप ज़रूर चढ़वाइए। पढ़ने वाले बच्चों को दूबा ज़रूर चढ़ानी चाहिए गणेश भगवान पर। तो मैं ये बार बार आपसे ये बात नहीं कहूँगी, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो दूबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, खासकर बच्चों से आप ज़रूर चढ़वाइए। और देखिए इस तरह से आपको करनी है आरती। करने के पश्चात इस तरह से देखिए आपको जल का अर्घ जरूर देना है और इस जल को अपने परिवार वालों के ऊपर अपने ऊपर ज़रूर छिड़कना है। तो ये है सरल विधि डेली गणेश पूजा की। तो बहुत सरल तरीके से मैंने देखिए इस वीडियो में आपको दिखाया है। दूबा विशेष अनिवार्य है, तो दूबा आपको ज़रूर चढ़ानी है, भोग आपको ज़रूर लगाना है और इस तरह से आरती आपको ज़रूर करनी है, स्नान भगवान को ज़रूर कराना है। तो जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं सब कुछ मैंने बता दिया है। मैंने देखिए इस तरह से चौकी बिछाकर पूजा की है। अगर आपको चौकी नहीं बिछाना
सिंपल तरह से पूजा करना है तो आपके घर के मंदिर में जो भी स्थान आपने भगवान के लिए बना के रखा हुआ है उस जगह पर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को आपको आसन ज़रूर देना है दूबा का। अगर किसी कारणवश अगर आपको नहीं मिलती तो वो एक अलग हो जाती है। आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं, चावलों का आसन दे सकते हैं, तो वो सिचुएशन के अनुसार आप देख सकते हैं। तो पूजा देखिए आपको इसी तरह से करनी है। इसके बाद आप हमें गणेश भगवान का कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि तेज हो, हमारा व्यापार भी बढ़िया चले, धन की भी हमारे यहाँ कभी कोई कमी ना रहे, हमारे जीवन में कमियां हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और गणेश भगवान की पूजा विशेष मानी जाती है। हर पूजा से पहले सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। तो आप अकेले सिर्फ गणेश भगवान का पूजन कर लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो वो जितने भी मंत्र हैं, बहुत सरल मंत्र मैं आपको बताऊंगी, तो सारे जितने भी मंत्र हैं सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं। उनसे आप डेली मंत्रों का जाप कीजिए, बहुत जल्दी गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से पूजा कर लीजिए और गणेश मंत्र का जाप कीजिए, आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। इसी तरह से रोज़ गणेश जी की आप पूजा कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदे हैं गणेश पूजा के। डेली अगर आप लगातार पूजा करते हैं, बस 21 दिन आप पूजा कर लीजिए, आपको फ़र्क दिखना महसूस होने लगेगा अपने जीवन में। और 21 चीज़ों का विशेष महत्व रहता है, ये बताना शायद मैं आपको भूल गई हूँ वीडियो में। तो आप हो सके बुधवार के दिन 21 लड्डुओं का भोग लगाइए, 21 दूबा चढ़ाइए। तो 21 जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं। अगर आप बुधवार का व्रत करना चाहते हैं तो वो भी आप 21 कर सकते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस तरह से आप डेली गणेश जी की पूजा कीजिए, बहुत जल्दी आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा अपने जीवन में। लगातार 21 दिन इस पूजा को कीजिए, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे ज़रूर करना। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।